राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों अभी हो रहा है सुबह का समय और मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपने प्यारे ठाकुर जी की सेवा। यहाँ पे मैं ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ यमुना जल डाल के। और आप एकादशी पर यमुना जल से, दूध से, पंचामृत से, किसी से भी स्नान करा सकते हैं, जैसा भी आप करवाना चाहें। आप चाहो तो पुष्प से भी स्नान करा सकते हो। तो दोस्तों जो एकादशी पर हम अपने ठाकुर जी के दान के पैसे निकालते हैं व्रत पूरा करने के बाद, यानी कि व्रत पारण करते समय जो हम दान के पैसे निकालते हैं, उन दान के पैसों का हमें बाद में क्या करना चाहिए, कहाँ पर हमें उन्हें दान करना चाहिए और किस तरीके से लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के बाद किस तरीके से हमें आईना सेवा एकादशी पर जरूर देनी चाहिए, यानी दर्पण सेवा हम ठाकुर जी को किस तरीके से दे सकते हैं। तो सारी ही बातें करेंगे आज की छोटी सी वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और देखिए प्यारे ठाकुर जी हमारे हो गए हैं तैयार। स्नान मैंने करा दिया यमुना जल से और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा आज गोपाल जी ने स्नान भी किया है और श्रृंगार भी कराएंगे। तो देखिए गोपाल जी की जो पोशाक है वो येलो कलर की है, उसमें ग्रीन टच आ रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो मैं ठाकुर जी को ज्वेलरी पहना रही हूँ गोपाल जी को, वो पहना रही हूँ ग्रीन कलर की। तो कंट्रास्ट में हो जाएगा, जैसे पीली ड्रेस है और ग्रीन कलर का ज्वेलरी है। तो ये आजकल जो बहुत ही ज़्यादा फैशन में भी है और सावन का महीना चल रहा है, तो ग्रीन और येलो तो वैसे भी हमारे ठाकुर जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है दोस्तों। तो इस तरह का श्रृंगार आप जरूर करिएगा। आप इस श्रृंगार को तीज पर कर सकते हैं, आप चाहो रक्षाबंधन पे कर सकते हो, या आप हर एकादशी पे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैं मुकुट लगा रही हूँ वो भी ठाकुर जी को ग्रीन कलर का ही लगा रही हूँ, जो डार्क ग्रीन होता है। मोर पंखी लगाने के बाद ठाकुर जी को इस मुकुट को धारण करा दूंगी। देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और बिंदी भी मैंने लगा दी है। जो हमारे ठाकुर जी की बिंदी हैं वो ख़त्म हो रही हैं, तो मैं जैसे ही तीज की शॉपिंग होगी तो बिंदी का पत्ता और लेके आऊँगी ठाकुर जी के लिए। और ठाकुर जी हो गए तैयार। इत्र सेवा भी मैंने दे दी है। और सारा ही श्रृंगार करने के बाद अब हम कराएंगे अपने प्यारे ठाकुर जी को आईना सेवा, यानी कि दर्पण सेवा जिसको बोला जाता है। ये बहुत ही बड़ी सेवा होती है। मान लीजिए आपने पूरा श्रृंगार कर दिया ठाकुर जी का और लास्ट में आपने अगर ठाकुर जी को आईना नहीं दिखाया, दर्पण नहीं दिखाया, तो आपकी जो सारी सेवा है वो बिल्कुल बेकार है भक्तों, किसी काम की नहीं है। क्योंकि मान लीजिए जब आप तैयार होकर कहीं जाते हो और तैयार होते हो और उसके बाद आईना नहीं देखते हो, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप ठीक तरीके से तैयार हुए हो या नहीं। तो उसी तरीके से हमारे ठाकुर जी तो वैसे भी श्रृंगार के रसियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनको श्रृंगार करना, सजना संवरना। तो आप ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा करने के बाद दर्पण सेवा जरूर दीजिएगा। तो चलिए भक्तों ठाकुर जी हो गए हैं तैयार। ठाकुर जी को कर लेते हैं मंदिर में विराजमान। और ये जो श्रृंगार है इसे आप एकादशी पे जरूर करिएगा, बहुत ही भव्य श्रृंगार है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। आज का श्रृंगार ठाकुर जी का आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। लास्ट में अपने लाला की बलैया लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपके ठाकुर जी इतने सुंदर तैयार होंगे और किसी की नज़र लग गई तो बस बेकार में ही मुसीबत हो जाएगी आपकी। तो लास्ट में बलैया लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जो दान के पैसे हैं उनका मैं क्या करती हूँ वो आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ठाकुर जी को कर देती हूँ मंदिर में विराजमान, यानी कि उनके सिंहासन पे। और गोपू सोना भी बैठे हैं लाइन में नहाने के लिए, तो उनको नहला के उनका भी सुंदर सा श्रृंगार करके उनको भी बिठा देती हूँ सिंहासन पे। और फिर बताती हूँ आपको कि दान के जो पैसे हैं उनका हमें क्या करना है। जो मैं हर एकादशी को दान के लिए डालती हूँ, जितने भी मुझसे बनते हैं, जब व्रत खोलती हूँ तो पहले दान का पैसे डाल के 50-100 रुपये जो भी मुझसे बनते हैं, महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं तो हर एकादशी को 50, 100, 10 जो भी बनते हैं मेरे टाइम पे
वो मैं इस गुल्लक में डालती रही और इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो अब देखेंगे जैसे ही ब्रज में कभी चक्कर लगेगा तो वहाँ पे ये दान करके आ जाऊँगी। तो ये दान के पैसे हैं। जब भी आप कोई भी व्रत करें तो दान जरूर निकालें, बिना दान के व्रत पूरा नहीं होता है। तो चलिए अब मैं इन्हें गिनूँगी नहीं कितने हैं, फिलहाल में जैसे हैं ऐसे ही ले जाऊँगी और ये ब्रज में मैं दान कर दूँगी। जो वहाँ पे गरीब गुरबा बैठे रहते हैं ना, कोड़ी कांदी जो रहते हैं, उनको दान करूँगी। ये सबसे बड़ा दान है उनके लिए। तो इसको इसमें रख लूँगी, इस वाले में, क्योंकि अब इस गुल्लक में जगह नहीं थी। अब मैंने दूसरी वाली गुल्लक रख दी है। तो अब मैंने ये भर गई थी, इसमें जगह नहीं थी, तो ये मैं वृंदावन से जो लाई थी गोपाल जी के लिए, तो इसमें ये पैसे डालने लगी हूँ। तो चलिए इनको रख देते हैं इसमें। 11, 21, 51 जो भी बनते हैं तो ये मैं ले जाती हूँ। ये गुल्लक मैंने इधर रख दी और पैसे मैंने इसमें रख दिए, जितने भी निकले हैं गिने नहीं हैं लेकिन संभाल के रख दिए इस तरीके से। चिल्लड़ जो है वो नीचे है, जैसे 51, 21, 101 ऐसे डालते हैं ना, सारी चिल्लड़ नीचे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ठाकुर जी की इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ठाकुर जी की ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।